इसने वहाँ पे वकला के खिलाफ वीडियो बयान दिए हुए हैं। इसका यहाँ पर पर्चा तौहीन मज़हब का है। कोई खुदा ना खास्ता शुक्र करे, कोई बड़ा वाक़या नहीं हो गया। हमारे लाहौर के जो मियाँ बिलाल साहब हैं, मियाँ बिलाल साहब, अच्छा। हाँ जी, तो इस ये चीज़ें देखें, वकला के साथ या पुलिस वालों के साथ, स्टेट के साथ या सहाफ़ियों के साथ जंग नहीं करनी चाहिए इन व्लॉगर्स को। अगर आप समझते हैं कि रजब भट्ट जो है वो मासूम है, रजब भट्ट मासूम नहीं है। सारी बात है। जो रजब भट्ट की वालदा है, मेरी भी वालदा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको एक दफ़ा कॉलेज भेज दे दोबारा से। इसे कॉलेज भेजें, इसे यूनिवर्सिटी भेजें, जब तक ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर ले, इसे व्लॉगिंग की इजाज़त ही ना दें। पहले तरबियत करे, अपनी एजुकेशन ले, सबसे पहले पढ़े लिखे और साइबर क्राइम के रूल्स पढ़े, पाकिस्तान का कानून पढ़े कि इस कानून के मुताबिक इस किस्म की बातें करना, मज़हब के बारे में बातें करना या इस किस्म की कोई भी एलिमेंट करना, ये कानून के खिलाफ है। मेरा नहीं ख्याल रजब भट्ट को आगे कोई प्रॉब्लम पेश आएगी। उसे अपनी टीम बदलनी चाहिए, वरना ये टीम इसके ज़वाल का बाइस बन जाएगी। तो उसको इस वजह से फेंटी लगाई गई है कि भाई तुम लाहौर में किसी लड़के को गाड़ी से उतार के चपेड़े मार सकते हो, बदमाशी कर सकते हो, लाहौर के लोगों के साथ बदमाशी कर सकते हो, टिकटॉक पे दिखा सकते हो, लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें इस किस्म की आप हरकत करोगे तो आपको मार पड़ेगी। है कि जब ये वहाँ पर जाते हैं तो वो जो फुकला होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ये इसकी जुर्रत कैसी हुई है कि यहाँ पर आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह और आप देख रहे हैं रेगुलर पॉइंट। जी दोस्तों, आज एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी। पूरे सोशल मीडिया पे इस टाइम आग की तरह जो उनसे आया ये खबर है कि रजब भट्ट को मार पड़ी है, वकीलों ने मारा है। क्या मामला तो एक्स केस के सिलसिले में गए थे वहाँ पे और क्यों मार पड़ी, ये लड़ाई की क्या वजह थी, ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है अरसलान भाई, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम सलाम। अरसलान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरसलान भाई, रजब भट्ट जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है, एक स्टार कह लें, ठीक है, लोगों ने इतनी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो उसको आज कराची कोर्ट से मार पड़ी। ये क्या वाक़या सारा और ये क्यों मार पड़ी है उसको? अच्छा समी, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि रजब भट्ट के ऊपर लाहौर में भी मुकदमात साइबर क्राइम सेल में एप्लीकेशंस हैं, उसमें भी मेरा ख्याल अभी तक मुकदमा उस पर दर्ज हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन कराची में एक मुकदमा इस पर दर्ज हो गया था जिसमें तौहीन मज़हब का इस पर एलिगेशन लगाया गया कि इसने तौहीन मज़हब की है। अब ये बाहर थे और बाहर से इन्होंने अपनी सबसे पहले प्रोटेक्टिव बेल ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि मुझे कोई पाकिस्तान में अरेस्ट ना कर सके, क्योंकि बाहर से इन्हें समझ लेंगे कि एक किस्म का गिरफ्तार ही कर लिया हुआ था। ये आके इन्होंने बड़े अपने वो पॉडकास्ट किए हैं, अपने व्लॉग्स किए हैं कि जी मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ वो, लेकिन इनको तंगी हुई बाहर, तो ये पाकिस्तान की तरफ भागे। जब यहाँ भागे तो यहाँ पर इन्होंने अपनी इंटरम बेल करवा ली, जिसको प्रोटेक्टिव बेल कहा जाता है कि जो बाहर से ही दायर हो जाती है। उसमें फिर ये होता है कि पाकिस्तान का कोई इदारा उस वक्त तक आपको अरेस्ट नहीं कर सकता कि जब तक आपका जो जिस केस के अंदर आपका ट्रायल चल रहा होता है उस अदालत में आप पेश नहीं होते हैं। तो ये फिर कराची में एक मुकदमा इन पर दर्ज था तौहीन मज़हब का। ये कराची गए हैं, अशफाक अली साहब इनके वकील हैं, उधर और भी बहुत सारे वकला हैं। तो जो इन पे केस हुआ है ना, वो भी वकला नहीं किया हुआ है, अच्छा अच्छा, वो भी किसी वो वकील ने किया भी हुआ है? वकील नहीं किया हुआ है, वो भी वकीलों का एक ग्रुप है, उन्होंने किया हुआ जो है। आप कह रहे हैं 295C। जी, जो 295C जो मतलब चल रहा है। अब होता क्या है कि जब ये वहाँ पर जाते हैं तो वो जो वकला होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ये इसकी जुर्रत कैसी हुई है कि यहाँ पर आके पेश हो रहा है। हालाँकि मुलज़िम को राइट होता है यार, मुलज़िम आप अगर उससे कोई गुनाह सरज़द हुआ है तो आप कम से कम आप उसको अदालत के सामने पेश करें, अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार करें, डिसेंट बने। लेकिन उन वकला से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने रजब भट्ट की ठीक-ठाक किस्म की वहाँ पे फैंटी लगाई। वीडियोज़ भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चलती हुई, सारा मामला हो रहा है। और अशफाक अली साहब जो उनके एडवोकेट हैं, उन्हें बचाने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। वो उन्हें बचा नहीं सके इस तशद्दुद से जो उन पे देखा किया बुरी गया तरह है। जख्मी हुआ है जी, रजब भट्ट। ज़ख्मी हुए हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए, थप्पड़ वगैरह मारे उसको, उसको पीछे से मारा, कहते हैं मतलब जबड़ा हिल गया, जबड़ा बाजू बुरा पे बुरा चोटें हाल आई, किया। ये नहीं कि बिल्कुल। उसको ना ठीक-ठाक उनकी फैंटी लगा दी। मकसद यार ये है कि आप इज़्ज़त के साथ यूके में बैठे हुए थे। एक तो आपको अपनी व्लॉगिंग बंद करनी चाहिए थी। दूसरा, मैंने पहले भी रजब भट्ट को ये मशवरा दिया था कि यार ये व्लॉगिंग के अंदर और हमारे सोशल मीडिया के अंदर हम लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं। हम जानबूझ के नहीं करते हैं, लेकिन कोई अल्फाज फिसल जाते हैं या कोई लफ्ज़ निकल जाता है तो हमें फ़ौरी तौर पर उससे माफ़ी माँग लेनी चाहिए आवाम से। सर लेकिन वकीलों ने जो उनको मारा है, रजब भट्ट को मारा है, तो इसने पहले कुछ दिनों पहले एक वीडियो लगाई थी जिससे वकीलों के खिलाफ रिमार्क्स थे, जी, वो गलत थे। जी, जी। ये इस वजह से थे कि जी, 295C की वजह से देखें थी? बात ये है कि एक तो आपने वो मुद्दई बने हुए हैं आपके, दूसरा आप अपने मुद्दइयों को धमकियाँ लगा रहे हैं वीडियो कॉल्स पे कि मैं जानता हूँ, मैं देख लूँगा। आपने भी वो सबने जी, देखी है जी, लेकिन वीडियो क्या नाम है। नहीं लिया किसी का लेकिन वकील। वो चूँकि वो बयान उन वकील साहब ने दिया हुआ था ना, जिसको उन्होंने आगे से कंडेम्ड किया या अच्छा, अच्छा। डिफेंड किया या जो भी उसको करने की कोशिश की, तो वो पता लग गया कि किसके साथ की है। तो इस वजह से रजब भट्ट का ये भी एलिमेंट एक है साथ कि उसको इस वजह से भी फैंटी लगाई गई है कि भाई तुम लाहौर में किसी लड़के को गाड़ी से उतार के चपेड़े मार सकते हो, बदमाशी कर सकते हो, लाहौर के लोगों के साथ बदमाशी कर सकते हो, टिकटॉक पे दिखा सकते हो, लेकिन जो बिल्कुल। रियल लाइफ है उसमें इस किस्म की आप हरकत करोगे तो आपको मार पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जो रजब भट्ट को इस वक्त गाइड करने वाले लोग हैं ना, उसे अपनी टीम बदलनी चाहिए, वरना ये टीम इसके ज़वाल का बाइस बन जाएगी। अच्छा, ये आप बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं कि उसको अपनी टीम बदलनी चाहिए, उसको अपनी लोग टीम बदलने चाहिए बदलनी अपने चाहिए, साथ जो उसे हैं। अपनी लीगल टीम बदलनी चाहिए
उसे जिन लोगों के मशवरे के साथ वो चल रहा है, जिन लोगों के मशवरे के साथ उसने सब कुछ वो करता फिर रहा है, इसे टीम बदलनी चाहिए। जिन लोगों के मशवरे के साथ उसने वकला के ख़िलाफ़ वीडियो बनाई है, आपको पता है एक और वकील साहब के ख़िलाफ़ भी उसने वीडियो बनाई है, अच्छा, हमारे लाहौर के जो मियाँ बिलाल साहब हैं। मियाँ बिलाल साहब, अच्छा। हाँ जी, जी। तो इस ये चीज़ें देखें, वकला के साथ या पुलिस वालों के साथ, स्टेट के साथ या सहाफ़ियों के साथ जंग नहीं करनी चाहिए इन व्लॉगर्स को। ये व्लॉगर्स अपना कंटेंट बना रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को खिला रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, खिदमत खलक कर रहे हैं, करना चाहिए इन्हें। बिल्कुल। लेकिन पंगेबाजी नहीं करनी चाहिए। रजब भट्ट पड़ गया पंगेबाजी में। जब एक बंदा पंगेबाजी में पड़ जाता है, मैंने आपको पहले कहा है कि यार अगर गलती हो गई है तो फौरी माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन रजब भट्ट जो है वो अपनी गलती को जस्टिफाई करता रहा है अब तक और कंटिन्यू कर रहा है। आज भी वो खड़ा होकर एक प्लेटफॉर्म पे माफ़ी मांग ले हाथ जोड़ के कि मैंने अगर इस किस्म की कोई तौहीन मज़हब की कोई बात की है तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दिया जाए। मैं देखता हूँ उन वकीलों का दिल बड़ा है कि नहीं कर रहा, 1 मिनट में माफ़ कर देंगे उसको। लेकिन आप एलिमेंट की तो माफ़ी वाले एलिमेंट की तरफ तो आप आए ना। अगर आप स्ट्रिक्ट खड़े रहेंगे, बदमाशी दिखाएंगे तो फिर यही सब कुछ होगा यार। कहते हैं फेम जो सी इंसान को कईयों को हज़म हो जाती है, कईयों को नहीं होती, कईयों की जान का दुश्मन बन जाता है ये फेम जो सी है हमारी। तो ये रजब भट्ट के साथ भी यही हो रहा है, इसकी जान की फेम दुश्मन बन गई। फेम जो है, आप अगर आपको फेम मिल रहा है एज ए न्यूज़ जर्नलिस्ट, वो और चीज़ है। बिल्कुल। आपको अगर फेम मिल रहा है एज ए एनालिस्ट, वो और चीज़ है। अगर आपको फेम मिल रहा है किसी अच्छी एक्टिविटी के लिए, वो और चीज़ है। लेकिन इस किस्म की व्लॉगिंग जिसमें गालियाँ भी चलती हैं, जिसमें बदमाशी भी चलती है, जिसमें धमकियाँ भी चलती बिल्कुल। हैं, इस किस्म की चीज़ों को फिर आगे भी सवा सेर लोग होते हैं, वो नहीं बर्दाश्त करते हैं कि यार ये बंदा हमें आगे वीडियो के अंदर इस तरह की बातें करे, तो फिर वो फेम इस तरह ख़राब हो जाता है। अच्छा अरसलान भाई, कचहरी में जहाँ पर कोर्ट गया था वो रजब भट्ट, उसको अपने साथ सिक्योरिटी या गार्ड वगैरह नहीं लेके जा सकता था वो? देखिए, लेके जा सकता था, बिल्कुल वहाँ से प्राइवेट सिक्योरिटी हायर कर लेता, या जो उसके वकील साहब हैं, मैंने बताया ना कि लीगल टीम उसकी लूज़ है, कमज़ोर है, उनके वकील साहब को चाहिए था कि ये सारे एलिमेंट्स को देखते कि यार इसने वहाँ पे वकला के खिलाफ वीडियो बयान दिए हुए हैं, इसका यहाँ पर पर्चा तौहीन मज़हब का है, कोई खुदा ना खास्ता शुक्र करे कोई बड़ा वाक़या नहीं हो गया। बिल्कुल। इस तरीके से सरेआम रजब भट्ट फिर रहा है लाहौर में या पाकिस्तान में या कराची में कहीं पर भी, आपको पता है उसके ऊपर क्या एलिगेशन है? इस किस्म के एलिगेशन वाले बंदे को तो 100% सिक्योरिटी अपने साथ रखनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि मुतलका जो पुलिस है वहाँ की, जो कराची की सिटी कोर्ट की या सेशन कोर्ट जो वहाँ पे जो बनी हुई है, उस पुलिस को जो है इसके साथ नफरी देनी चाहिए थी बाकायदा तौर पे कि यार इसको कोई टच ना होता, लेकिन इस किस्म का कोई वहाँ पर बंदोबस्त किया ही नहीं गया, जिसकी वजह से वाक़या पेश आ गया। अच्छा अरसलान भाई, सारी जो आपने जो वाकया ये वीडियो जो सी आपने सारी रजब भट्ट के खिलाफ ही आपने बोल दिया है, कि आपको लगता है वकला ने सही किया है मारने, जो उनको मारा नहीं, है? गलत किया है। मैं बिल्कुल इस बात की मज़म्मत करता हूँ कि अगर वकला ने, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। भई एक बंदा अदालत में पेश होने के लिए आया, आप उसको अदालत में पेश होने दें, आप अदालत पर फैसला छोड़ें, अदालत क्या फैसला करती है। आप अगर खुद इंसाफ करना शुरू कर देंगे अदालतों के अहातों में, तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा। बिल्कुल, हर बंदा डरेगा कचहरियों कोर्ट मैं कचहरियों में आपको जाने एक से। बात क्लियर कर दूं, मैं रजब भट्ट के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा। मैं रजब भट्ट के ये जो उसने अमल किया है, इंग्लैंड से लेके पाकिस्तान आने तक का और जाने तक का जो सफ़र है, जैसे शहजाद भट्टी ने फायरिंग करवाई उसके घर के ऊपर, और ये सारे जो एलिमेंट्स हुए हैं, फिर रजब भट्टी ने जो करवाया, रजब भट्ट सॉरी सॉरी रजब भट्ट ने जो करवाया उन लोगों के साथ, तो ये सारी एलिमेंट्स मेरी नज़र में हैं। अगर आप समझते हैं कि रजब भट्ट जो है वो मासूम है, रजब भट्ट नहीं, मासूम वो तो नहीं है। ज़ाहिर ही बात है। वो भी बड़ी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ उसने अपना किया है आज तक, धमकियाँ लोगों को लगाई हैं, अल्लाह का भी ये तो उसका सिस्टम, नतीजा आ गया, ये उसका नतीजा आ गया निचोड़ है, निकल आया। निचोड़ निकल आया कि ये निचोड़ है कहते हैं इसका। कि इतना बड़ा जो स्टार है, ज़ाहिर ही बात है हम इसको स्टार ही कहेंगे, जो लोग इतने फॉलोइंग करते हैं, लोग इसके फ़ैन हैं उसके, ठीक है, और उसकी इज़्ज़त जो सी है आज जो सी है आपको पता है चिकनाचूर ही हो गई है, ठीक है, क्या ये इज़्ज़त वापस आएगी अब? देखें, बात ये है कि इंसान के जो अमाल होते हैं ना, वो उसकी इज़्ज़त बनाने और उसकी इज़्ज़त को गिराने के ज़िम्मेदार होते हैं। अगर वो इस वाक़ये के बाद भी अच्छे अमाल करेगा तो अल्लाह उसको और इज़्ज़त देगा। अगर इस वाक़ये के बाद वो अपनी जो उसकी पुरानी रविश है, जिस तरीके से वो लोगों को आकर कुछ भी कह देता है, मज़हबी लोगों के जो अपना रुझान होते हैं उनको मजरूह कर देता है, अजीबो-गरीब बातें भी कर देता है, मैं समझता हूँ कि मैं तो आंटी से, जो रजब भट्ट की वालदा है, मेरी भी वालदा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको एक दफ़ा कॉलेज भेज दें दोबारा से। इसे कॉलेज भेजें, इसे यूनिवर्सिटी भेजें, जब तक ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर ले, इसे व्लॉगिंग की इजाज़त ही ना दें। पहले तरबियत तरबियत करे, अपनी एजुकेशन ले, सबसे पहले पढ़े लिखे और साइबर क्राइम के रूल्स पढ़े, पाकिस्तान का कानून पढ़े कि इस कानून के मुताबिक इस किस्म की बातें करना, मज़हब के बारे में बातें करना या इस किस्म की कोई भी एलिमेंट करना, ये कानून के ख़िलाफ़ है। मेरा नहीं ख्याल रजब भट्ट को आगे कोई प्रॉब्लम पेश आएगी। लास्ट में कोई पैगाम रजब भट्ट के लिए सिर्फ एक छोटा सा दे दें। रजब भट्ट बेसिकली इंसानी तौर पर एक अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान है। और लेकिन मैंने आपको फिर बताया है, Misguide- मैं कहूँगा अपनी टीम चेंज कर ले। टीम चेंज करनी चाहिए, मिसगाइड जो उनसे लोग कर जी। रहे हैं उनको चेंज करना उनको चाहिए। चेंज करना चाहिए। और ये जो धमकियाँ, ये चीज़ें सोशल मीडिया पे ये इस पे बंद avoid करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। अब उसकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी हुई है, शादीशुदा हो चुका हुआ है, बच्चे का बाप भी बन गया हुआ है। अब उसको उस रविश पे आना चाहिए कि अब वो एक जैसे डिसेंट जेंटलमैन बंदा आगे अपना व्लॉग करता है, उसको वैसे करने चाहिए।
बहुत शुक्रिया अरसान भाई। जी दोस्तों, मेरे साथ अरसलान भाई मौजूद थे, उन्होंने अपना सारा मौक़िफ़ रखा है, उन्होंने सारा बताया, रजब भट्ट को मशवरा भी दिया है। ज़ाहिर बात है गलत ही हुआ है, किसी को मारना नहीं चाहिए इंसान को। अदालतें बैठी हुई हैं, जज बैठे हुए हैं फ़ैसला करने के लिए, सज़ा देने के लिए। अगर वो गुनहगार है तो उसको सज़ा मिलेगी, नहीं गुनहगार तो उसको अदालत जो उनसे बाइज़्ज़त बरी कर देगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।